हाय गाइज, मैं एक बार फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। स्वामी विवेकानंद की प्रेरक कहानी जिसका शीर्षक है घमंड कभी न करने का ज्ञान। यदि ये कहानी अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ गए थे। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सब लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी जी भारत वापस आकर अपने स्वभाव के अनुरूप भ्रमण कर रहे थे। इस समय हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों में थे। एक दिन वो घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक नाव है पर वह किनारे छोड़ चुकी है। तब वे नाव के वापस आने के इंतज़ार में बड़ी किनारों पर बैठ गए। वहीं किनारों पर बैठ गए। एक साधु वहां से गुजर रहा था। साधु ने स्वामी जी को कहा, अकेला बैठा देखा तो वह स्वामी जी के पास आ गया और उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो तुम वो विख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि वह विदेशों में जाकर भाषण देने से तुम बहुत बड़े महान साधु बन सकते हो। स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप रहे। वो चुपचाप बैठे रहे वहीं पे। फिर साधु ने बहुत ही घमंडी के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर तक चलने के बाद साधु ने स्वामी जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह इस पानी पर पैदल चल सकते हो? स्वामी पार कर सकते हो? स्वामी ने कहा। स्वामी ने बहुत आदर विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ वो साधु ने जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य है। मैंने इसे 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद इस महान शक्ति को प्राप्त की है। उस साधु ने कहा। साधु का यह बात बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था। यह देखकर स्वामी जी ने बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपनी ज़िंदगी में 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिया जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकता है। वह शांत स्वभाव से विवेका जी ने कहा, आप ये 20 साल के निर्धन बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे या अपने इस ज्ञान को शक्ति का प्रयोग कर अपने देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे, परंतु आपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिया। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने उस साधु से कहा। साधु सिर झुकाकर खड़े हो रहे थे और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर चलने गए। ये कहानी से सीख मिलती है कि इस प्रकार इस कहानी ने हमें बताया कि ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग आवश्यक है, किंतु शक्ति को प्राप्त करके यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो वह मूर्खता है। शक्ति का सही इस्तेमाल करना ही वास्तविकता में बुद्धिमानी है। ये कहानी ये हमें शिक्षा देती है कि
ज्ञान का प्रयोग सही जगह और सही समय में इस्तेमाल करना चाहिए। अपने ज्ञान को लेकर अहंकार कभी भी मन में भावना नहीं रखना चाहिए और दूसरों के प्रति सदा शांत व्यवहार करना चाहिए। यदि ये कहानी अच्छा लगा हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए।